क्या गंगा में स्नान करके पाप धुल जाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या माँ गंगा के पावन नीर में स्नान करने से पाप धुलते हैं? हाँ, बिल्कुल धुलते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो रोज तो लाखों लोग स्नान करते हैं, तो क्या सभी के पाप धुल जाते हैं? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने पहले पूछा कि माँ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, धुल जाते हैं। और फिर आपने पूछा कि लाखों लोग रोज स्नान करते हैं, तो क्या उन लाखों लोगों के पाप धुल जाते हैं? अब इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसको सुनने के बाद आप खुद निर्णय कीजिएगा कि जो लोग स्नान कर रहे हैं उनका पाप धुलता है क्या नहीं धुलता है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, कोई संस्कृत के श्लोक वगैरह या कुछ ऐसी बात मैं नहीं करूँगा। एकदम साधारण बोधगम्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। गंगा का उद्गम हिमालय है, हिमालय से गंगा निकलती है और समुद्र में जाकर प्रवाहित हो जाती है। बड़ी लंबी यात्रा है गंगा की, हिमालय से समुद्र तक की। तो इसके बीच में न जाने कितने गांव, शहर, कितनी जगह से माँ गंगा बहती हुई समुद्र में जाके मिलती है। तो ये बात भी आपकी सही है कि इतनी लंबी यात्रा में लाखों लोग रोज स्नान करते होंगे, लाखों लोग स्नान करते हैं। क्या सबके पाप धुल जाते हैं? तो एक बात समझ लीजिए, बहुत साधारण भाषा में बस मैं समझाता हूँ। माँ गंगा में के पावन नीर में स्नान करने के भी कुछ तरीके हैं और उसे मैं बहुत आपको आराम से समझाता हूँ। उसको हम 3 फेज में बांट देते हैं। 3 फेज में पहला फेज ये है कि आप स्नान कीजिए माँ गंगा के नीर में। स्नान किया आपने, आपका तन तो पवित्र हो गया, साफ हो गया। फिर आप कुछ जल हाथ में अंजलि में माँ गंगा का जल लीजिए और जल लेकर माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि माँ, मेरे से जाने में अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो, अपराध हुआ हो, मैंने कोई भी गलत काम किया हो, तो आज मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। वो सब पाप और मेरे अपराध है, जो गलत कार्य किया है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। माँ मुझे पाप मुक्त करो, मैं प्रायश्चित करता हूँ। और वो जल आप छोड़ दीजिए। ये पहला फेज हुआ। फिर वापस जल लीजिए और जल लेकर कहिए, माँ, मैं आज आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि भविष्य में जानबूझकर कभी भी कोई पाप कर्म या अपराध या गलत कार्य नहीं करूँगा माँ, ये मैं प्रण करता हूँ। मुझे शक्ति दे माँ। और उसे वापस अपने में छोड़ दीजिए। फिर ये तीसरा फेज, 3 फेज बताए थे। तीसरे फेज में क्या, वापस जल लीजिए हाथ में और कहिए कि माँ, मेरी बुद्धि को इतनी निर्मल कर दो माँ कि मेरे से अनजाने में भी कोई पाप कर्म ना हो माँ। मैं आपके शरण में हूँ, आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। और वापस वो जल छोड़ दीजिए। आप पाप मुक्त हो जाएंगे। माँ गंगा आपको पाप मुक्त करेगी, क्योंकि आपने प्रायश्चित किया है, आपने शरणागति स्वीकार की है और भविष्य में पाप ना करने की माँ गंगा के सामने आपने प्रण किया है। अब आप इतना कार्य करेंगे, आप पाप मुक्त होकर ही निकलेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग, अभी एक बार पहले भी मुझे किसी ने पूछा था कि हम तो इतनी देर जल में खड़े नहीं हो सकते, बस जाते हो थोड़ा जल लेके आ जाते हैं, मैं इतनी खड़े। कोई बात नहीं है। आपको ये पूरी प्रक्रिया जल में खड़े होकर ही आप नहीं कर सकते, तो मत कीजिए। आपने स्नान किया, स्नान करके आप किनारे तट पे आ जाइए, सीढ़ी के पास खड़े हो जाइए और वहाँ होकर फिर हाथ में जल लेकर ये 3 बातें कहिए उनको, माँ पर वहाँ खड़े होकर कहिए और फिर जल का छांटा अपने पर डाल लीजिए। और जो जल के अंदर गंगा में स्नान करते हुए जो कर रहे हैं, ये करके फिर एक डुबकी लगा लीजिए। डुबकी नहीं लगा सकते, किनारे पे खड़े होकर जल का पूरे शरीर में छांटा दे दीजिए। मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे के साथ करता हूँ, आप जब ऐसा करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। इतना अच्छा महसूस करेंगे आप स्वयं में ही महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब अच्छा लग रहा है तो समझ लीजिए आप पाप मुक्त हो गए। लेकिन हाँ, इस बात के लिए सदैव सचेत रहें कि भविष्य में आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। आपने प्रण किया माँ गंगा के सामने, इसके लिए हमेशा सचेत रहें।